तो हेलो, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक टॉपिक के ऊपर जिसका नाम है काइफोसिस। काइफोसिस इसे हिंदी में हम कहते हैं कुबड़ा, यानी कि फॉर एग्जांपल जो हमारा बैकबोन है वो मेनली स्ट्रेट रहता है इस तरह से, पर कभी कभार किसी किसी आदमी में या औरत में भी वो ऐसे फूल जाता है। ओके, तो इसे ही कहते हैं हम काइफोसिस। इन हिंदी इट इज़ कॉल्ड एज कुबड़ा। तो चलिए बात करते हैं। सो व्हाट इज़ दिस? इट इज़ अ फॉरवर्ड राउंडिंग ऑफ द बैक। इसका दूसरा नाम है हंचबैक। हंचबैक या कहो तो काइफोसिस का दूसरा नाम है हंचबैक। ओके, यूजली रिफर्स टू एबनॉर्मली कर्व्ड स्पाइन। फॉर एग्जांपल, नॉर्मली जो हमारा स्पाइन है वो कर्व्ड रहता है नॉर्मल, बट कभी कभार वो कर्व्ड कुछ ज़्यादा हो जाता है। सो दिस इज मेनली कॉज ड्यू टू ऑस्टियोपोरोसिस। ओके, ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब बोन का कमज़ोर होना, नॉर्मल शब्दों में या सरल शब्दों में बोन का कमज़ोर होना। मेनली इट इज इन वीमेंस, जो महिला 50 साल के ऊपर की हो जाती है, जिनको मेनोपॉज हो जाता है। सिंस आफ्टर मेनोपॉज एस्ट्रोजन लेवल जो डिक्रीज होने लगता है। ओके, एस्ट्रोजन इज अ विमेन हार्मोन, राइट। जो भी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं विमेन में, लाइक सॉफ्ट स्किन हो गया, हेयर कम होना, वो सब एस्ट्रोजन के कारण ही होता है। पर एक और फीचर एस्ट्रोजन का वो है कि वो बोन को मजबूत रखता है। इसलिए जब मेनोपॉज होता है तब वुमेन्स के अंदर फ्रैक्चर्स, बोन फ्रैक्चर्स होने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। उसमें से एक है दिस हंचबैक। ओके, hunchback is also mainly due to the decrease in the hormones called estrogen। और रिगार्डलेस ऑफ जेंडर, ओके, जब बूढ़े हो जाते हैं तब मेल हो या फीमेल, उसमें भी ये हंचबैक दिखाई दे सकता है। सिंस बूढ़े होने के बाद बोन्स वीक हो जाते हैं, बोन्स नॉट ओनली बोन्स बट मसल्स आल्सो गेट वीक, तो जिसके कारण ये काइफोसिस हो सकता है मेल्स या फीमेल्स में। ओके, सो अदर टाइप्स ऑफ काइफोसिस विच इज़ मेनली सीन इन चिल्ड्रन, जो बच्चे में प्रेजेंट रहता है, इज मेनली ड्यू टू जेनेटिक डिफेक्ट। अगर जेनेटिक डिफेक्ट नहीं भी है तो अगर वो बच्चा माल न्यूट्रिशन है, देन दिस कैन लीड टू द कंडीशन कॉल्ड काइफोसिस। और इसका सिम्टम्स क्या है? सिम्टम्स इज यूजली बैक पेन, पीठ दर्द होगा, स्पाइन स्टिफनेस होगा, थकावट बहुत जल्दी आएगी, और टाइट हैमस्ट्रिंग, जो बैक का मसल है उसमें बहुत खिंचाव होगा। ओके, और शोल्डर्स बहुत राउंड होगा, अजीब सा देखने में लगेगा आदमी। ओके, सो these are some of the symptoms of what the kyphosis। okay, people who have excessive curvature may experience back pain, stiffness। बैक पेन बहुत होगा, नॉर्मल आप चल भी नहीं पाओगे। इसलिए आपने देखा होगा जो मेनली कुबड़े होते हैं, मतलब जिनको ये हंचबैक होता है, मेनली उनको बहुत पेन होता है, इसलिए वो लकड़ी के सहारे चलते हैं। ओके, और देयर इज ऑल्सो फिजिकल बैरियर, देखने में थोड़ा अजीब लगता है, इसलिए बहुत लोग उनका मजाक भी उड़ाते हैं। सो इट्स नॉट गुड कि आप किसी का अगर मजाक उड़ा रहे हो। ओके, सो काउजेज क्या है? मेनली काउजेज ऑस्टियोपोरोसिस, जैसे कि मैंने कहा था, व्हाट इन वीमेंस, एस्ट्रोजन हार्मोन्स, नॉट ओनली वीमेंस बट ऑल्डर मेल्स एंड फीमेल्स आल्सो, जो बूढ़े हो चुके हैं उनके अंदर भी ये कॉमन होता है। तो ऑस्टियोपोरोसिस इज वन रीजन। बर्थ डिफेक्ट के बारे में मैंने बताया, जेनेटिक डिफेक्ट हो सकता है, या कहूँ तो स्पॉन्डिलाइटिस हो सकता है। स्पॉन्डिलाइटिस इज इन्फ्लामेशन ऑफ द स्पाइनल कोड। अगेन ये स्पॉन्डिलाइटिस और स्पाइनल इन्फेक्शंस दोनों रिलेटेड हैं। ओके, तो इन्फेक्शंस कैन लीड टू स्पॉन्डिलाइटिस, यानी कि इन्फ्लामेशन ऑफ व्हाट, इन्फ्लामेशन ऑफ बैकबोन। दूसरा है मसल वीकनेस, इसके बारे में मैं क्या ही मसल वीकनेस कैन लीड टू काइफोसिस। बैक इंजुरीज आल्सो कैन लीड टू काइफोसिस, एंड डिजेनरेटिव अर्थराइटिस कैन आल्सो लीड टू काइफोसिस। इन्फ्लामेशन ऑफ बोन्स इज आल्सो इसको भी अर्थराइटिस ही कहते हैं। और दूसरा है, अगर आप सही से बैठते नहीं हो, पोस्चर मेंटेन नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते, देन इट कैन आल्सो लीड टू स्पॉन्डिलाइटिस, सॉरी, इट कैन आल्सो लीड टू व्हाट, काइफोसिस। और कॉम्प्लिकेशन क्या होगा? नॉर्मल कॉम्प्लिकेशन है लिमिटेड फिजिकल फंक्शंस, आप चल नहीं पाओगे। ओके, आपको बहुत पेन होगा। ओके, डिफिकल्ट टू गेज अपवर्ड, ड्राइव एंड कॉज पेन व्हेन यू लाई डाउन, आप सोओगे भी तो दर्द होगा, चलोगे भी तो दर्द होगा। सो फिजिकल, लिमिटेड फिजिकल एक्शंस, ओके, फंक्शंस। और अगर लिमिटेड फिजिकल फंक्शंस है, देन ऑल्सो इट कैन लीड टू अदर प्रॉब्लम्स लाइक ओबेसिटी, और आप इम्यून सिस्टम भी आपका बहुत वीक होगा। दूसरा है डाइजेस्टिव प्रॉब्लम। सिंस वो आदमी जिसको काइफोसिस है वो झुका रहता है, तो उसका डाइजेस्टिव सिस्टम भी अफेक्ट होता है। सिंस वो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होगा, कंप्रेस्ड होगा, कंप्रेस्ड होगा, तो क्या होगा, इट कैन लीड टू इन डाइजेशन प्रॉब्लम, लाइक एसिड रिफ्लेक्स हो सकता है, इसको गर्ड हो सकता है। ओके, और बॉडी इमेज प्रॉब्लम, जैसे कि मैंने कहा था, बहुत लोग मजाक उड़ाते हैं, सिंस देखने में बहुत बहुत अजीब सा होता है। और अगर ये किसी बच्चे में हो जाए, टीन में, एडोलेसेंट में हो जाए, देन इट्स अ नाइट मेयर फॉर देम। ओके, पूरा कॉन्फिडेंस हट जाएगा। सो दिस आर सम ऑफ द कॉम्प्लिकेशंस। सो दिस आर सम ऑफ द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ काइफोसिस। तो चलिए बात करते हैं ट्रीटमेंट के ऊपर। सो ट्रीटमेंट क्या है? जिम्नास्टिक एक्सरसाइज है ना, एक्सरसाइज करिए। कॉन्ट्रोल प्रोटेक्टर्स एक एजेंट्स होता है जो कि कार्टिलेज को थोड़ा मजबूत बनाता है। ओके, ये भी देते हैं डॉक्टर्स, तो अभी कर सकते हो। बैक मसाज, फिजियोथेरेपी आप करा सकते हो। पोस्चर करेक्टिंग कोर्सेट, अगर आप अजीब तरह से बैठते हो तो आपको अपना पोस्चर पे ध्यान देना चाहिए। अगेन सर्जिकल ट्रीटमेंट इज़ वेरी लास्ट ऑप्शन, सर्जरी भी करवा सकते हो। और एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स लाइक एस्टेरॉइड्स, अगर आपको पेन हो रहा है
देन यू कैन रियली टेक एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स जो कि आपका दर्द कम करेगा. फिजियोथेरेपी, okay, it is also very effective, and manual therapy भी. So these are some of the kyphosis treatment. Okay, तो सबसे मेन है ये पोस्चर ठीक करके रखना. ओके, एंड एक्सरसाइज करते रहना, एंड फिजियोथेरेपी आल्सो. सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स फॉर द काइफोसिस ट्रीटमेंट अगर आप इनिशियल स्टेज में हो तो. आखिरकार तो सर्जरी होता है लास्ट ऑप्शन. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. थैंक यू सो मच.